इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं। इसके पहले कुछ मिसलेनियस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन चैप्टर 2। एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। ठीक, तो हम y मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। अब अगर देखिए साइन इनवर्स साइन अगर ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 3 पाई बाई 5, तो 3 पाई बाई 5 अगर हम देखें तो साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इसी रेंज में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये 3 π/5 जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम y का मान 3 π/5 नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसे जो है 3 π/5 को किसी तरह हमको इस रेंज में लाना होगा। तो चलिए फिर मान लेते, चलो y इक्वल टू इतना है, तो फिर साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो साइन y इक्वल टू कितना हो गया, साइन 3 π/5। अब 3 π/5 को हम चाहें तो साइन पाई माइनस 3 π/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइन थीटा जो होता है साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। इसलिए अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। ओके, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब पाई में 3 π/5 को मैं लेस कर दूं तो ये कितना आ गया, 2 π/5। ओके, तो 2 π/5 देखो इस रेंज में आएगा। 2 π/5 का मान जो है -π/2 से लेके π/2 तक होगा। ठीक है, ओके। तो अब जब ये इस रेंज में आ जाएगा तब हम y से साइन कैंसिल कर दिए तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 π/5, यानी y का मान हो गया 2 π/5। तो ये आंसर मेरा सही है, यानी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 π/5 इक्वल टू 2 π/5। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो ये दोनों कैंसिल, साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो गए, 3 π/5 हो गया जैसे ये। तो इसको चेक कर लें कि ये इस जो भी यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन हो कॉस हो कुछ भी हो तो उसके रेंज में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वगैरह लगा के उसको उस रेंज में लाने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नंबर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए ट्रिक क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रिक क्या है। अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ और इसको बीटा मान लूँ, सपोज दैट अगर इसको अल्फ़ा मान लें, इसको बीटा मान लें, और कॉस इनवर्स जो इधर राइट साइड में उसको लेफ्ट में अगर ले आए हम तो क्या मेरा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस इनवर्स इसको अल्फ़ा मानते हैं और अगर इसको बीटा मानते हैं तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, और कॉस इनवर्स इधर से ले आए तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यही ध्यान में रख करके आप करिए। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन तो दिया ही हुआ है हमारा, तो इस साइन की मदद से हम लोग कॉस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हम कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला में हम साइन और कॉस का मान रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट इसको हम लोग, ये ट्रिक है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है उसका ये ट्रिक है। इसको अल्फ़ा मानिए माइनस इसको बीटा, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, और कॉस इनवर्स को कॉस को इधर कर दीजिए तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो हम इसको माने ही हैं, इसको साइन अल्फ़ा माने, इसको साइन बीटा, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा माने हैं, तो साइन अल्फ़ा का मान निकल आएगा। ठीक है, फिर साइन बीटा का भी मान निकल आएगा। तो लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फ़ा भी है कॉस बीटा भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको अल्फ़ा मानेंगे तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो इसी से मैं कॉस निकाल लूँगा। तो कॉस निकालने के लिए मालूम है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके,
और जब साइन अल्फ़ा का मान 3/5 वहाँ पर रख देंगे तो कॉस अल्फ़ा का मान 4/5 आ जाएगा। और नहीं तो आप सिंपली जो है ना ट्रायंगल बना करके उसका मान निकाल लो। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं ना, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का बनाते हैं। और ये हमारा क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक है, इस एंगल के लिए। और अब बेस निकाल लें तो 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, उसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 16 का 4। अब इससे मैं कॉस अल्फा जब लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, 4/5, है कि नहीं तो फिर ये भी फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है ना, ये इस तरह का फॉर्मूला होता है ना, ये कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह का। तो साइन अल्फा का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप जिस तरह भी, जैसा भी आपको सुविधा पड़े वैसे, साइन अल्फा दिया हुआ है तो आप कॉस अल्फा का मान निकाल लो। फिर उसके बाद देखो इसको बीटा मानेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को बीटा मान लिए तो ये हो गया साइन बीटा। तो साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/17। तो फिर इससे कॉस बीटा का मान निकाल लो, ठीक है, ओके। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा का मान रख दो, कॉस बीटा का मान रख दो, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, ये सभी का मान यहाँ से जो हम लोग निकाले हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग रख देंगे, है ना। ठीक है, यहाँ साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस अल्फा निकाल लिए हैं, फिर साइन बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा निकाल लिए हैं, और ये मान सब रख देंगे। तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 84/85 आएगा। कॉस को मैं इधर कर दूंगा तो कॉस इनवर्स 84/85, ओके। तो अल्फा का मान वापस कर देंगे, फिर बीटा का मान वापस कर देंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये हिंट कुछ याद रखिए। अब देखिए, ये भी एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्रूव करना है, ओके। तो ऐसा करिए, इसमें कि इसको हम लोग x मान लेते हैं या अल्फ़ा मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 12/13। अब इसको मैं y मान लेता हूँ, तो साइन x इक्वल टू 12/13 हो गया। तो हम tan x का मान इससे निकाल लेंगे। वही ट्रायंगल वाला बना करके, ट्रायंगल से बना करके आप इसका निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और उससे आप साइन का मान दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप उसका बेस निकाल लो। बेस तुम्हारा 5 आएगा, 5। तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मान 12 और बेस जो निकालेंगे 5, तो आ जाएगा 12/5, ओके। फिर उसी तरह कॉस इनवर्स 4/5 को y मानेंगे इसको, तो कॉस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। तो 10y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 जिसका मान हो जाएगा 4। तो 10y लिखेंगे, परपेंडिकुलर 25 होगा, 25 माइनस 16 तो 9 के इक्वल आएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, ओके। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 हो जाएगा और बेस मेरा कितना है 4, तो 10y इक्वल टू कितना आएगा, 3/4, ओके। अब यहाँ से देखिए कि आप ये जो है ना tan इनवर्स 63/16, हाँ, ये 10 में तो है ही ऑलरेडी, तो इसको आप लोग जो है 10 मान लीजिए इस तरह से, tan इनवर्स 63/16 को z मान लीजिए, तो 10z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63/16, ओके। अब जो है ना, आप ऐसा करो कि ये फॉर्मूला आप यूज करो। वी हैव tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो tan x प्लस वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 10x का मान हम लोग उधर से निकाल चुके हैं 12/5 प्लस 10y का मान भी हम लोग उधर निकाल चुके हैं 3/4, इसके पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो अपॉन में 1 माइनस 12/5 इंटू 3/5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो माइनस आएगा 63/16, ओके। दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस प्लस में करेंगे, फिर 4 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 3 36, माइनस 36, तो ये इतना आ जाएगा। अब 63/16, तो इस यहाँ हम लोगों ने माना था इसको, यहाँ देखिए
टेन जेड इक्वल टू 63/16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन 63/16 की जगह पर लिख देंगे 10 जेड। ओके, तो यहाँ मेरा क्या हो गया 10x + y इक्वल टू -10 जेड। ओके, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखिए 10 जेड की जगह पर मेरे पास -10 जेड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको -10 जेड को लिख सकते हैं 10 ऑफ -जेड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो हम ये लिख सकते हैं 10 ऑफ -जेड, 10 - थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है। ओके, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखें 10 पाई -जेड। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, -10 जेड इक्वल टू या तो ये लिख दें या तो -10 जेड इक्वल टू ये लिखें। चलो हम पहले ऐसा करते हैं कि हम जो है यहाँ पर ये वाला यूज करते हैं, ये 10x + y इक्वल टू -10 जेड इक्वल टू हम लिख रहे हैं 10 ऑफ -जेड। तो 10 से 10 कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू -जेड, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो। ओके, तो अब x + y और या फिर अगर मैं इसको यूज करता हूँ, इसको अगर मैंने लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x + y इक्वल टू 10 पाई -जेड। तो 10 से 10 फिर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा x + y इक्वल टू पाई -जेड। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक 10x + y जो है 10 ऑफ -जेड के इक्वल आ रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दिए तो x + y इक्वल टू -जेड हो गया। या फिर अगर हम 10x + y इक्वल टू ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं 10 पाई -जेड, तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो x + y इक्वल टू क्या होगा पाई -जेड। ओके, तो ये दो ऑप्शन हो गए। लेकिन इसमें देखिए आप पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखें उधर हम लोगों ने देखा है कि x का मान, y का मान जो है और z का मान, तीनों के तीनों जो है पॉजिटिव हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x y z जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये सब के सब पॉजिटिव हैं। ये देखिए 12/13, 4/5, 63/16। ओके, तो फिर जब वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं x y z, और उसी का जब हम 10 लिए, 10 अगर लिए हैं यहाँ पे 10 इक्वल टू 12/5 और 10x इक्वल टू है कि नहीं, तो ये जो x है ये भी मेरा पॉजिटिव है, ठीक। और cos y में जब y लिए तो वो भी मेरा पॉजिटिव है, और z जब यहाँ पर करेंगे z तो वो भी मेरा पॉजिटिव है ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे आ सकता है। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y z आर पॉजिटिव नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, x + y इज नॉट इक्वल टू -z। ओके, तब कौन सा ऑप्शन बच जाता है मेरे पास, ये बच जाता है x + y इक्वल टू पाई -z। ओके, x तो -z को इधर ले आए तो x + y + z इक्वल टू कितना हो गया पाई। अब x का मान रख देते हैं, y का मान रख देते हैं, z का मान रख देते हैं और इक्वल टू हम पाई, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको थोड़ा याद रखना है। ओके, और इस तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos थीटा - b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा। इस तरह के और भी क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देख चुका है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा a है, b है, b है, a है, नहीं तो अदरवाइज इसके पहले जो भी हम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसमें केवल cos x - sin x था, फिर cos x प्लस sin x था। तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि इसको पूछो कि यहाँ पर जो है ना ट्रिक इसका ये है कि इसमें 1, यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करिए, तो कैसे आएगा 1 यहाँ पर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग b cos x से डिवाइड कर देते हैं, b cos x से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा a/b। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग b cos x से, तो cos x कट जाएगा, a/b हो जाएगा, माइनस फिर b से b कटेगा, sin बाई cos को 10x लिख देंगे, फिर अपॉन में ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा a/b tan थीटा। ओके, अब जो है ना इसको आप tan थीटा मान लो,
मान लो, लेट कर लो, ए बाई बी इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन थीटा ये इंटू टेन एक्स। ओके, ठीक है ना। ए बाई बी को टेन थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन एक्स। ओके, तो ये तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स और इसकी जगह पर लिख देंगे टेन ए माइनस बी। ये मेरा ए का काम कर रहा है, ये मेरा बी का काम कर रहा है, तो टेन ए माइनस बी, तो टेन टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये थीटा माइनस एक्स। ओके, थीटा माइनस एक्स। अब थीटा का मान क्या है, यहाँ से रख दीजिए, तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो टेन को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन बी, तो लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। तो यही मेरा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसके बराबर आएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये एक एग्जांपल और देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करना है इसको। ये सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि याद रखिए, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पर देखिए सॉल्व करना है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ लेके चलते हैं टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 2x प्लस 3y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x की जगह पर 2x रखेंगे और y की जगह पर 3x। ओके, अब यहाँ पे चेक, यहाँ पर कंडीशन मेरा ये होगा, ये कंडीशन होगा मेरा कि दिस इंटू दिस जो है मस्ट बी लेस देन 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान जो होना चाहिए लेस देन 1/6 होना चाहिए। याद होगा आपको कि जब हम लोग फार्मूला जो प्रॉपर्टीज़ लिखे थे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो फंक्शन का, तो उसमें याद होगा जब हम लोग यूज़ किए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो वहाँ कंडीशन था कि एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। ओके, तो यहाँ मैं कंडीशन लिख दिया। अब इक्वल टू ये पाई बाई 4 तो है ही यहाँ पर राइट साइड में पाई बाई 4, तो ये चूँकि इक्वेशन है तो लेफ्ट और राइट दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, तो पाई बाई 4 है। अब मैं ये टेन इनवर्स को इधर कर देता हूँ, तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा राइट में, और लेफ्ट में क्या हुआ 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 5x, और 1 माइनस 2x इंटू 3x को लिख देंगे 6x स्क्वायर, और 10 पाई बाई 4 जो 10 इनवर्स को जब राइट में करेंगे तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे। ओके, तो अब ये क्रॉस इंटू कर दें, तो क्रॉस इंटू करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसका फैक्टर हम बनाएं, फैक्टर बना करके फैक्टर बनाइए तो ये फैक्टर आएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 6x माइनस 1। ओके, यहाँ पर 5x को लिखेंगे आप लोग 6x माइनस एक्स, ओके माइनस 1, तो यहाँ से 6x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 कॉमन फिर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे जो है x के दो वैल्यू आएंगे विच गिव्स x इक्वल टू माइनस 1, ये वाला लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और अगर इसको लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। तो ये जो है ना, अब x इक्वल टू माइनस 1 अगर लेते हैं हम, तो ये देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए माइनस 1 यहाँ पर रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 लेस देन 1/6 होता है क्या, नहीं होता है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। दैट मीन्स क्या हुआ कि x इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे लेके चल रहे हैं उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इस मान को रिजेक्ट कर देंगे कि x का मान माइनस 1 नहीं हो सकता। तो दूसरा x इक्वल टू 1/6, अब x इक्वल टू 1/6 रखेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू इतना हमने मान लिया, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, फिर यहाँ कॉस इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो 3 पाई/6 हो जाएगा। अब फिर चूंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेके पाई होता है, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में भी। तो ये कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ये नहीं आ रहा है,
13 पाई बाई 6 जो है ये पाई से बड़ा है, तो ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम जो है ये मान नहीं लिख सकते, y बराबर 13 पाई बाई 6 ये मान हम नहीं लिख सकते, y का मान ये नहीं हो सकता। ओके, तो फिर हम ये लेके चल रहे हैं, तो ये कॉस इनवर्स को तब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये लिखे और कॉस इनवर्स को हम इधर कर दिए, तो कॉस y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 2 पाई। अगेन हम इसको लेके चल रहे हैं, तो कॉस y इक्वल टू कॉस, अब ये 13 पाई बाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 13 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब हम लोग को मालूम है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दें कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू लिख दें कॉस पाई बाई 6। अब कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, y इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 देखिए इस रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में ये आ रहा है, इसलिए y का मान पाई बाई 6 होगा। तो ये मेरा आंसर सही है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब y इक्वल टू मान के चलिए tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ये इसके बराबर y बराबर लेके चल रहे हैं, तो tan इनवर्स कैंसिल कर दो तो 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 जो है, फिर देखिए अब tan इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये तो 7 पाई बाई 6 तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, फिर इसका मतलब y का मान हम ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। तो अगेन फिर हम यहाँ से अब क्या करेंगे, तब tan इनवर्स को इधर कर दिए, तो tan y इक्वल टू क्या हो गया, tan 7 पाई बाई 6, इस tan इनवर्स को इधर कर देंगे, तो tan y इक्वल टू क्या हो गया, tan 7 पाई बाई 6। अब मैं 7 पाई बाई 6 को लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6, यानी tan पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, यानी कि सो देयरफॉर tan y लिखेंगे, और हमको मालूम है कि tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्वल हो, सॉरी tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan y इक्वल टू प्लस tan पाई बाई 6, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ मेरा हो गया, तो अब यहाँ से 10 से 10 हटा देंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, पाई बाई 6, y इक्वल टू पाई बाई 6, जो कि बिलोंग करेगा इसमें, इस रेंज में ये पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर मेरा ये होगा पाई बाई 6। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। चलिए इसको लेट करते हैं कि लेट यहाँ पे थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स इक्वल टू 3 बाई 5 इक्वल टू थीटा, सो वो साइन थीटा इक्वल टू 3 बाई 5। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 3 बाई 5। ठीक है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे ये बेस जब निकालेंगे बेस, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है थोड़ा सा बेसिक, कि ये जो है एक्चुअल में 3 बाई 5 ये जो है ना वो एग्जैक्ट 3 और ये 5 नहीं है, बल्कि वो रेशियो है ये, तो कोई बात नहीं, हम लोग रफली ऐसे लेकर के निकाल लेते हैं, ये 3 ले लें ये 5 ले लें, एक्चुअल में इसको कुछ लिखना चाहिए रेशियो के रूप में, 3 के 5 के इस तरह से, कोई बात नहीं, फिर रेशियो लेंगे तो फिर वो के कट ही जाएगा, तो आप सिंपली ऐसे कर दो, साइन थीटा इक्वल टू 3 बाई 5 लिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इससे बेस निकाल लिए 4 आ गया, तो tan थीटा का मान निकाल लेंगे 3 बाई 4। ओके, तो सो दैट पर tan टू थीटा अगर लिखे tan टू थीटा, तो tan टू थीटा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 हो गया और इसको मैंने थीटा मान लिया, और tan इनवर्स को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा tan टू थीटा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लेके चलूँगा tan टू थीटा का, ठीक, इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके,
टेन थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, तो रखने पे आप देखोगे 24/7 आएगा। ओके, तो 2 थीटा इक्वल टू 10 को इधर ले जाएं तो tan इनवर्स 24/7 और यहाँ से थीटा का मान वापस रख दो, थीटा का मान वापस रखो, तो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, हेंस प्रूफ। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अभी जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन बताया है उसी की तरह है, ये है कि नहीं। तो इसमें आइडिया क्या लगेगा, मैंने कैसे लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है। तो ये देखिए आपका आइडिया ये, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। और tan इनवर्स को इधर लाइए लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, tan माने कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं अल्फा मानूंगा, इसको मैं बीटा मानूंगा, तो इससे मैं tan की वैल्यू निकालूंगा। ओके, तो निकालते हैं। साइन इनवर्स इक्वल टू 8/17 इक्वल टू अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 8/17, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा क्या हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 15। ओके, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ओके, फिर यहाँ पे है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा मान लेंगे, तो साइन बीटा इक्वल टू 3/5। ओके, तो 3/5, तो यहाँ से बेस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो tan बीटा इक्वल टू 3/4। ओके, और अब कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, तो यहाँ से आइडिया हमको मिला ही है कि इसको अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो tan अल्फा प्लस बीटा लेके चलिए, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, tan अल्फा का मान रख दीजिए, tan बीटा का मान रख दीजिए। ठीक, तो फिर रख करके इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 77 अपॉन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसके सारे मान रख करके उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है कि 77/36। तो tan को उधर कर दीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा 77/36 राइट में, और लेफ्ट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान वापस कर दीजिए, बीटा का मान भी वापस कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, हेंस प्रूफ। इस तरह से मेरा ये प्रूफ हो जाता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूफ दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो फिर यहाँ पर आइडिया आपके पास वही है, देखिए इसको अल्फा मानिए प्लस इसको बीटा, ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर cos को आप इधर ले आइए, cos इनवर्स को इधर लाइए, तो cos हो जाएगा cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी कौन फार्मूला लगेगा हमारा, cos अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, यानी कि ये यूज होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं cos का मान दिया हुआ है, तो हम साइन का मान निकाल लेंगे यहाँ रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू 4/5। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा के जगह पर 4/5 रखिए, यहाँ इसका स्क्वायर और कैलकुलेट करिए तो 3/5 आएगा। फिर उसी तरह cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू, या तो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके निकाल लीजिए, और या तो इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालिए। cos इनवर्स इक्वल टू 12/13 इक्वल टू बीटा, तो cos बीटा इक्वल टू 12/13, तो साइन बीटा का मान निकाल लीजिए, 5/13 आएगा। फिर आप फॉर्मूला ये लेके चलिए, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इस सभी का मान रख दीजिए, रखने पे आएगा 33/65। ओके, अब यहाँ से cos को आप इधर कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 33/65। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos इनवर्स, इसके जगह पर अल्फा की जगह पर cos इनवर्स 4/5 प्लस बीटा की जगह पर हम लोग मानते cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 33/65। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ओके।